लोग शुरू करते हैं। सीटेट 31 दिसंबर 2021 को आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है, साइंस पेपर 2। ये आपका क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन पिछला साल आया हुआ था 31 दिसंबर 2021 वो है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले वाला पार्ट में हम लोग क्वेश्चन देख चुके हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन 86 है। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग would not helpful in the assigning a student's conceptual understanding in the science? इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कंसेप्चुअल साइंस में जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो असाइन नहीं करता है, नहीं करेगा? ऑप्शन नंबर ए, एनालाइजिंग स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस ऑन कंसेप्ट बेस्ड इन्वेंटरीज, ये तो करेगा आपका। स्टूडेंट का परफॉर्मेंस कंसेप्ट के आधार पर होना चाहिए। लिसनिंग केयरफुली टू द स्टूडेंट, स्टूडेंट को टीचर को चाहिए कि केयरफुली सुनना, और रिएक्टिंग टू देयर आइडियाज, और उनके आइडिया को रिएक्ट करना, ये भी आपको सपोर्ट करता है कंसेप्ट के। गिविंग डायरेक्ट क्लियर फीडबैक अबाउट द स्टूडेंट परफॉर्मेंस कंपेयर टू द चैलेंजिंग स्टैंडर्ड्स, इंश्योर टाइमली सबमिशन ऑफ असाइनमेंट बाय द स्टूडेंट्स, ये आपका इंश्योर नहीं करा है। इसमें कोई भी टाइमली सबमिशन ऑफ असाइनमेंट बाय स्टूडेंट ये नहीं, इसीलिए आपका जो सपोर्ट नहीं कर रहा है वही आंसर होगा, और आंसर होगा। आइए हिंदी भी एक बार समझ लेते हैं। विज्ञान में विद्यार्थियों की संकलात्मक समझ का मूल्यांकन करने के लिए निम्न में से क्या सहायक नहीं है? अवधारणा आधारित परीक्षणों पर विद्यार्थियों की योग्यता का विश्लेषण करना, विद्यार्थी के उत्तर को सावधानीपूर्वक सुनना और उनके विचारों पर प्रतिक्रिया देना, चुनौतीपूर्ण मानकों से तुलना करते हुए विद्यार्थी को एक सीधा स्पष्ट प्रतिपुष्टिकरण देना, सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी प्रदत्त कार्य को समय पर जमा करे। ये आपका फोर्थ सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। 87 आपका क्या है क्वेश्चन? ग्रुप कंपोजिशन विच फैसिलिटेट कोलैबोरेटिव लर्निंग इफेक्टिवली नीड्स टू बी, प्रभावपूर्ण सहयोगात्मक अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए समूह कैसा होना चाहिए? होमोजेनियस एंड स्मॉल, हेट्रोजेनियस एंड लार्ज, होमोजेनियस एंड लार्ज, हेट्रोजेनियस एंड स्मॉल। आपका हेट्रोजेनियस एंड स्मॉल होना चाहिए। तो समूह कैसा होना चाहिए? विषम रूप और छोटा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। इन इंग्लिश क्लास द टीचर व्हाइल नरेटिंग ए स्टोरी, इंग्लिश क्लास में जब टीचर स्टोरी को बताता है, मेंशन एक कैरेक्टर को मेंशन करता है, हु गोज टू रिवर और ब्रिंगिंग ड्रिंकिंग वाटर, जो पानी लाने के लिए रिवर की ओर जाता है। नकुल ए स्टूडेंट इंटरवेटेड बाय आस्किंग वेदर ड्रिंकिंग रिवर वाटर इज सेफ बिकॉज ही इज ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम प्यूरिफायर एट हिज होम, व्हाट शुड बी द टीचर डू सो। इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देख लीजिए हिंदी। अंग्रेजी की कक्षा में कहानी सुनाते समय अध्यापिका एक पात्र का उल्लेख करती है जो पीने का पानी लाने के लिए नदी को गई। नकुल एक विद्यार्थी बीच में टोकते हुए कहता है कि क्या नदी का पानी पीना सुरक्षित है, क्योंकि वह तो अपने घर पर प्यूरिफायर का पानी पीता है। अध्यापिका को क्या करना चाहिए? ये आपका क्वेश्चन हुआ। तो अध्यापिका को क्या करना चाहिए, टीचर को क्या करना चाहिए? आपको 4 ऑप्शन दिया है। टेल्स नकुल डैट इट इज ए फिक्टियस स्टोरीज एंड शुड नॉट सर्च फॉर लॉजिक इन दिस स्टोरी। डायरेक्ट इसका पेडागोजी, जो साइंस का पेडागोजी है, डायरेक्ट इसको हिंदी में ही देख लेते हैं। नकुल से कहे कि यह काल्पनिक कहानी है और उसे इसमें तर्क नहीं खोजना चाहिए। विद्यार्थी से कहे कि नदी से सीधे पानी पीना सुरक्षित नहीं और कहानी सुनाना जारी रखें। नकुल से कहे कि अंग्रेजी की कक्षा है और उसे
इस विषय पर विद्यालय के विज्ञान शिक्षक से चर्चा करनी चाहिए। विद्यार्थियों से कहे कि वे चर्चा करें, कारण बताए कि सीधे नदी से पानी पीना सुरक्षित क्यों नहीं है। यह आपका टीचर ने सवाल कर दिया। क्यों का जवाब अगर विद्यार्थी के ऊपर जाएगा तो अपने विचारों को प्रकट करेंगे एक दूसरे से, तो उनका दिमाग को ब्रॉड माइंडेड, दिमाग जो होगा ब्रॉड माइंडेड, सोचने पर मजबूर हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। Which of the following would be helpful in making suggestion about the remedial teaching of learner? सीखने वाले को यानी कि शिक्षार्थी को, स्टूडेंट को आपको रिमेडियल टीचिंग कौन सा सजेस्ट करता है? प्रोग्नोस्टिक इवोल्यूशन, प्लेसमेंट इवोल्यूशन, समेटिव डायग्नोस्टिक। रिमेडियल जहां भी आए आप डायग्नोस्टिक सीधे लगा दे ऑप्शन। आइए हिंदी देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या छात्रों के उपचारात्मक शिक्षण से संबंधित सुझाव देने में मदद करेगा? आपको उपचारात्मक कहीं भी आए निरात्मक हो जाएगा रिमेडियल टीचर। आइए आज का क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। A student said that dead sheet of kidney beam are non-living things because they seems no more alive than handful of pebbles. Would you respond to his observation? एक विद्यार्थी का कहना है कि राजमा के सूखे बीज निर्जीव है क्योंकि वे एक मुट्ठी भर कंकड़ से अधिक कुछ प्रतीत नहीं होते। उसके इस अवलोकन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ऑप्शन नंबर ए देते हैं। दे आर लाइफ बिकॉज दे हैव पोटेंशियल फॉर डिस्प्लेइंग ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ व्हेन प्लेस्ड इन ए एप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट। अगर हम लोग एप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट में रखते हैं तो वो सीड क्या हो जाता है? जिंदा हो जाता है। ये आपका सेटिस्फाई कर रहा है। फिर भी आगे हम लोग देख ले रहे हैं। द स्टूडेंट्स आर नॉट अलाइव, द सीड्स आर नॉट अलाइव बिकॉज दे डू नॉट एग्जिबिट एनी प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ। यह आपका गलत है। सीड्स आपको जो बीज होता है इन्वायरमेंट में रखिएगा तो वो उकड़ जाता है, जिंदा हो जाएगा। द सीड्स वेयर वंस अलाइव, वंस इसमें लग गया है। व्हेन दे वेयर पार्ट ऑफ लिविंग प्लांट बट नाउ दे आर डेड, ये भी आपका सपोर्ट नहीं करता है। वंस ए लिविंग थिंग्स इज ए कट और क्रस्ट इट ग्रेजुअली डाइज। लिविंग थिंग्स अगर कट और क्रस्ट कर दिया जाता है ये ग्रेजुअली क्या है? डाइड आउट इफ इट फेल टू बी हील्ड इटसेल्फ। एक बार हिंदी देख लेते हैं। एक विद्यार्थी का कहना है कि राजमा के सूखे बीज निर्जीव है क्योंकि वे एक मुट्ठी भर कंकड़ से अधिक कुछ प्रतीत नहीं होता है। इस अवलोकन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बीज जीवित होते हैं क्योंकि किसी उपयुक्त वातावरण में रखने पर उनमें जीवन की सभी प्रक्रियाओं को दर्शाने की क्षमता है। ये आपका सही है 1। ये भी आप लोग ऑप्शन देख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब न किए हैं तो मेरे चैनल का नाम है टू लर्न। आप लाइक करें और इस बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे सब्सक्राइब करने के बाद। आज के लिए इतना ही। आप सबको धन्यवाद।